यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का इस सुंदर समय के लिए कि उन्होंने आज का ये समय हमें दिया कि हम एक बार फिर इस फिदेस वर्शिपर ग्रुप पर आ सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो और धन्यवाद करती हूँ मैं पास्टर दयाल जी का और इस फिदेस ग्रुप का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर हम इस ग्रुप पर महिमा स्तुति करने पाए, परमेश्वर के वचन को बांटने पाए। और आइए हम आज की आराधना को स्टार्ट करें। और आराधना में जाने से पहले हम वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 117 अध्याय, भजन संहिता 117 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। आइए हम आराधना को शुरू करें, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर और शुभ दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में दिया यीशु राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस उत्तम समय के लिए कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में रख छोड़ा है यीशु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी महिमा और स्तुति के लिए हमें पिता परमेश्वर नियुक्त किया, चुना पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद किया चाहते हैं यीशु राजा। पिता परमेश्वर आगे की पूरी आराधना को हम आपके हाथों में देते हैं। जो भी गीतों का गाया जाता है, वचन का पढ़ा जाता है या वचन को बांटा जाता है पिता परमेश्वर, सिर्फ आपकी महिमा होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करिए, मदद करिए। इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे और अपने मनों को तैयार करें ताकि प्रभु जो हमसे आज वचन के द्वारा या गीतों के द्वारा बात करना चाहता है वो करें।
परमेश्वर का। सच में समय है कि हमें प्रभु के वचन में बढ़ना है। और हम जो अब दूसरा गीत गाएंगे वो गीत रहेगा खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। धन्यवाद करते हैं सच में इस गीतकार ने जिस गीत को लिखा है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत सी आशीष मांगते हैं उनके लिए, क्योंकि ये गीत बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण है। अब हम एक और गीत आपके सामने गाएंगे और वचन में जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है।
में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, तेरा उठना बैठना है, तेरा उठना बैठना है, चलना तुझे आता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूंगा, तू सुनता रहेगा, मैं सुनाता रहूंगा। यस, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना है, तेरा उठना बैठना है, चलना तुझे आता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सच में धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। और प्रियो, सच में सिर्फ हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम जलाल पाना चाहिए। हम अपने आप के लिए कुछ ना करें, किसी और के लिए कुछ ना करें, यदि प्रभु ने हमें चुना है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा और उसकी स्तुति को ही हम अपने जीवन से निरंतर रखें। और ये समय होगा कि हम अब वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु जो कुछ भी आज हमसे बातचीत करना चाहता है वो हमसे बातचीत करे वचन के द्वारा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, पिता परमेश्वर इस उत्तम समय के लिए जो पिता आपने हमारे जीवन में रख छोड़ा है। ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपके लोगों के द्वारा, आपके द्वारा हमें मिला है यीशु मसीह, कि हम पिता परमेश्वर तेरे नाम को, तेरी महिमा को करने पाए। यीशु राजा पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और पिता प्रार्थना करते हैं बहन आभा के लिए पिता परमेश्वर, जो अब इस समय पिता परमेश्वर हमारे बीच में वचन को पिता परमेश्वर बांटेगी। पिता आप इसके साथ हुए पिता परमेश्वर, उसकी सहायता करिए, उसकी मदद करिए। जो कुछ भी वचन पिता परमेश्वर उसने आज तैयार किया है पिता परमेश्वर, वो हमारे बीच में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला हो सके। ईश्वर राजा पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर और आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा उसकी सहायता करे पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर वो वचन देती है पिता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से होने वाला हो सके। किसी की भी बड़ाई पिता परमेश्वर इन गीतों से या इस वचन से ना होने वाली हो सके पिता, सिर्फ और सिर्फ आपको पिता परमेश्वर महिमा मिलने वाली हो सके। पिता परमेश्वर पूरी आदत, पूरी महिमा हम आपको देते हैं। इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे
मत्ती रची सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 23 आयत से 27 आयत तक। मत्ती रची सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 23 से और 35 आयत तक। यह इस प्रकार से लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था परमेश्वर देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को बुरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलवाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा दास वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। परमेश्वर अपने कड़ियों से निकालने पर आशीष दे। आमीन। हमें समय होगा कि बहन आगा हमारे बीच में वचन को। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये अवसर दिया कि उसके परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक मैं शेयर कर सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस पेज का और इसके एडमिन्स का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया इस पेज के माध्यम से मैं परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकूं, ये मैसेज पहुंचा सकूं। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे और उससे प्रार्थना करें। सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और उसकी हुजूरी में आए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए जो तूने दिया है पिता परमेश्वर। जब हम तेरे वचन को पिता परमेश्वर, जब तेरे वचन पिता परमेश्वर आज बोया जाता है पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके मेरे प्रभु। जो भी इस वचन को मेरे प्रभु आज सुनता है पिता परमेश्वर, चाहे वो लाइव सुने मेरे प्रभु या फिर रिकॉर्डेड मैसेज को अगर वो सुनता है मेरे प्रभु, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। हर प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आने से बचाइए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की रुकावट को आने से बचाइए मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता, मुझ को भी तेरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता। मेरे होठों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आज जो भी वचन पिता परमेश्वर तेरी दासी के द्वारा यहाँ बोया जाता है पिता परमेश्वर, वो बहुत से लोगों के जीवनों को बदलने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। आगे के पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए। आज का जो विषय मैंने लिया है वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। अगर इंग्लिश में हम इसको अगर इसका मीनिंग अगर हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो इसका मतलब होता है टू लेट गो, किसी भी चीज को जाने देना। ऐसी बातें जो हमें हर्ट करती हैं या किसी व्यक्ति ने हमारे विषय में अगर कुछ गलत चीज कर दी है मेरे प्रियो, तो उसे हमें जाने देना है। इंग्लिश में अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है वी रिलीज देम फ्रॉम द रॉन्ग दे
committed against us. उन्होंने जो भी हमारे विरुद्ध में गलत बात को किया है, चाहे वो हमारी बुराई की हो, हमारे विरुद्ध कुछ बात गलत बात बोल दी हो मेरे प्रियो, अगर हम उसे जाने देते हैं, उसको उस चीज से रिलीज कर देते हैं किसी व्यक्ति को, तो वही फॉरगिवनेस होती है मेरे प्रियो। आजकल हमारे जीवनों में बहुत बार ऐसा समय आता है कि हमारे विरुद्ध में बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं मेरे प्रियो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसी को ना क्षमा कर दें। लेकिन एक मसीह होने के नाते, एक मसीह परिवार से होने के नाते मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। जैसे मेरा और आपका परमेश्वर हमें क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी उनके अपराधों को क्षमा करना है मेरे प्रियो। आज हम क्षमा के बारे में कुछ बातों को देखेंगे मेरे प्रियो। सबसे पहली बात जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे मेरे प्रियो कि रियलिटी अबाउट फॉरगिवनेस। परमेश्वर जो फॉरगिवनेस हमें करने के लिए कहता है, उसके विषय में रियलिटी क्या है, क्या वास्तविकता है फॉरगिवनेस की, क्षमा की रियलिटी क्या है। पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे, यीशु मसीह के पास क्षमा करने का अधिकार है मेरे प्रियो। मत्ती 9:6 में लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को यह अधिकार दिया है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर दे। वो हमारे पापों को क्षमा कर दे, ना केवल पापों को क्षमा कर दे मेरे प्रियो, बल्कि यीशु मसीह को हमारे न्याय करने का भी अधिकार दिया है परमेश्वर ने। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गया मेरे प्रियो, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। तो मेरे प्रियो, उस बलिदान के द्वारा उसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया मेरे प्रियो। आज भी जब हम उसके सामने अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, उसके नजदीक चले आते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, तो आज भी हमारे पापों को क्षमा करता है। आज से इतने वर्षों पहले मेरे प्रियो, उसने हमारे और आपके पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी आज भी अगर हम उसके सामने आके उससे माफी मांगते हैं तो वो हमें क्षमा कर देता है मेरे प्रियो। दूसरी चीज जो हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो ये देखते हैं परमेश्वर जो है वो मसीह में हमें क्षमा करता है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। इफिसियों 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। जब उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, अपना लहू बहाया, एक मेमने की तरह अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने लहू के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्षमा दे दी मेरे प्रियो। क्योंकि मत्ती 26:28 में लिखा है, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें क्षमा करने के लिए मेरे प्रियो अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ा दिया, अपने लहू को बहा दिया, और मेरे प्रियो हमें अपने सारे गुनाहों से उसने हमें क्षमा दे दी मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था मेरे प्रियो, उस समय भी उसने अपने पिता से, परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरा और आपका परमेश्वर बहुत महान है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के द्वारा हमें क्षमा करता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्षमा करता है। आज आपके पास समय है मेरे प्रियो कि उसके लहू में अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, अपने पापों की माफी मांग लीजिए मेरे प्रियो। तीसरी चीज जो हम यहाँ देखते हैं क्षमा के विषय में, वो ये देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं रखता है। परमेश्वर मेरे और आपके पापों को बिल्कुल भी स्मरण नहीं रखता है। हमने चाहे कैसे भी पाप किए हों, अगर उससे माफी मांग ली, उसने अगर क्षमा कर दिया, तो वो आपके पापों को स्मरण नहीं रखेगा। इब्रानियों 8:12 में लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। हमारा और आपका परमेश्वर दयावंत है मेरे प्रियो। वो आपके और मेरे प्रति बहुत दयालु है। वो धीरज से क्रोध करने वाला है मेरे प्रियो। वो आपके और मेरे अपराधों पे दया करता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं मेरे प्रियो, उसके सामने आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे पापों को और हमारे अधर्म के विषय में दयावंत होता है और हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता मेरे प्रियो। यिर्मयाह 31:34 में लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक
सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमारे पापों को और हमारे अधर्म को क्षमा करता है। ना केवल क्षमा करता है बल्कि वो उनको स्मरण भी नहीं रखता है मेरे प्रियो। मेरे और आपके जीवन में बहुत से ऐसे काम होंगे मेरे प्रियो जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन पापों को स्मरण नहीं रखता है मेरे प्रियो, उन पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता मेरे प्रियो। जब परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल के ले आया मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के विषय में बुराइयां की, परमेश्वर के विरुद्ध पाप को किया मेरे प्रियो। वो हर चीज के लिए उस पे कुड़कुड़ाने लगे, खाने के लिए कुड़कुड़ाने लगे, पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध में अपराधी बन गए मेरे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं जब भी उन्होंने उसकी दुहाई दी, जब भी उसके समीप गए और उससे क्षमा को मांगा मेरे प्रियो, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा किया। और ना केवल जरूरतों को पूरा किया, उनके पापों को भी उसने स्मरण नहीं किया मेरे प्रियो, उनकी हर जरूरत को उसने पूरा किया मेरे प्रियो। आज भी मेरे प्रियो अगर हम उसके पास चले आए मेरे प्रियो, उसको उसकी दुहाई दें, उसकी नजदीकी में चले आए मेरे प्रियो, तो आज भी वो तैयार है कि आज भी वो आपके और मेरे पापों को ना केवल क्षमा करेगा बल्कि वो उन्हें स्मरण भी नहीं करेगा मेरे प्रियो। आज आपने चाहे कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, चाहे आपने बंद कमरे में पाप को किया हो मेरे प्रियो, चाहे उसे कोई भी नहीं जानता हो, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर सब देखता है, वो सब जानता है, फिर भी वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर से स्मरण ना रखूंगा। कितना महान है मेरा और आपका परमेश्वर मेरे प्रियो। एक चीज और जो हम देखते हैं मेरे प्रियो क्षमा के विषय में, वो ये है कि परमेश्वर हमें तब क्षमा करता है जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। अभी वचन में से पढ़ा गया मेरे प्रियो कि जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तभी वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। प्रभु की प्रार्थना हम रोज करते हैं मेरे प्रियो, रोज प्रभु की प्रार्थना करते हैं कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन क्या आज मैं और आप अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं मेरे प्रियो? क्या उसकी ये प्रतिज्ञा, ये जो प्रार्थना जो हम रोज करते हैं मेरे प्रियो, क्या उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो मत्ती 6:14-15 में कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है मेरे प्रियो, अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे, और नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें दोष नहीं लगाना है, हमें क्षमा करना है। तभी परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जब हम क्षमा करेंगे तभी वो हमें भी क्षमा करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो वो हमें भी क्षमा करता है मेरे प्रियो। एक बात और जो हम देखते हैं मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसी बातें होती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर से हम क्षमा मांगते वो हमें दे देता है, लेकिन बहुत से ऐसे पाप है मेरे प्रियो जिनके विषय में बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि उसकी क्षमा नहीं मिलती है मेरे प्रियो। परमेश्वर उन पापों को क्षमा नहीं करता जिन पापों की क्षमा हमें नहीं मिल सकती, जिन पापों को क्षमा नहीं किया जा सकता। मत्ती 12:31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम कैसे भी पाप क्यों ना करो, हर प्रकार का पाप मैं क्षमा कर दूंगा, हर पाप को मैं भुला दूंगा, स्मरण नहीं करूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने पवित्र आत्मा के विषय में निंदा की, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया, पवित्र आत्मा का अपमान किया, तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करूंगा। आज हम बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब मेरे और आपके जीवनों से पवित्र आत्मा की निंदा हो जाती है, पवित्र आत्मा की के विषय में हम अपराधी बन जाते हैं मेरे प्रियो। इब्रानियों 10 और उसकी 26 आयत पढ़े तो वहां लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। परमेश्वर का वचन हम रोज पढ़ते हैं, उस
उसके वचनों को सुनते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब बातें जानने के बाद भी बार बार अगर हम वही गलती करते हैं तो उसके लिए कोई बलिदान नहीं है। बाइबल बता रही है कि उसके लिए कोई बलिदान नहीं है। हम सब अच्छे से जानते हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी हम गलत बातों में पड़ जाते हैं, पापों में पड़ जाते हैं। 29 आयत में लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। सब जानने के बाद भी अगर हम बार बार उसी पाप में पड़े रहे, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो और भी ज्यादा दंड का भागीदार होगा, उसे और भी ज्यादा दंड दिया जाएगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंद दिया। और उसका वो लहू, वो पवित्र लहू जो उसने हमारे पापों के क्षमा के लिए बहाया था, वो लहू उसने जो मेमने के रूप में अपने आप को बलिदान करके क्रूस पे चढ़ाया था, मेरे प्रियो, उस लहू को अपवित्र कर देते हैं। उस पवित्र लहू को उस अपवित्र जानते हैं मेरे प्रियो, और उस पवित्र आत्मा का हम अपमान कर जाते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हम ऐसा करने से यीशु मसीह को बार बार क्रूस पे चढ़ाते हैं मेरे प्रियो, बार बार उसको क्रूस पे चढ़ाते हैं मेरे प्रियो। सब जानने के बाद भी, मसीह परिवारों से होने के बाद भी, रोज बाइबल पढ़ने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी, परमेश्वर के सेवकों का वचन सुनने के बाद भी, हम जानते हुए कि हम ये बात गलत है, परमेश्वर के वचन में लिखा हमें नहीं करना है, फिर भी हम बार बार वही पाप करते हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। वो दूसरी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मेरे प्रियो, उनको आइडल बना लेते हैं, उनके जैसे चलने लग जाते हैं, परमेश्वर के वचन को भुला देते हैं, पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं मेरे प्रियो। हम देखते हैं बहुत से प्रभु के ऐसे सेवक भी देखते हैं मेरे प्रियो, जिनको वचन, वो सब वचन तो जानते हैं मेरे प्रियो, प्रचार भी करते हैं, बार बार बाइबल को पता नहीं कितनी बार उन्होंने पढ़ा होगा मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी उनको वचन से कोई मतलब नहीं है, उनको कलीसिया से कोई मतलब नहीं है, प्रभु से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपना नाम करना है, मेरा नाम हो जाए, मैं पहले आ जाऊं, मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने। परमेश्वर को वो सेकेंडरी कर देते हैं मेरे प्रियो, अपने आप को पहला स्थान देने लग जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी मेरे प्रियो। आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का आदर करना है, तुम्हें उसका अपमान नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में अगर हमने अपराध कर दिया और उसके अपराधी हो गए तो ऐसा पाप मेरा और आपका परमेश्वर क्षमा नहीं करता मेरे प्रियो। दूसरी चीज जो हम इसमें देखते हैं मेरे प्रियो, क्षमा के विषय में, कि हम क्षमा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। हाउ टू गेट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से क्षमा कैसे प्राप्त की जा सकती है मेरे प्रियो। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें हम देखेंगे वो ये है, पश्चाताप करने के द्वारा, रिपेंट करने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा, अपने मन को फिरा लेने के द्वारा हम परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता 32 और 5 में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितनी अद्भुत बात मेरा और आपका परमेश्वर अपने वचन से हमसे कर रहा है मेरे प्रियो। वो कह रहा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट कर दिया और अपना अधर्म ना छुपाया, और मैंने कहा कि यहोवा के सामने मैं अपने अपराधों को मान लूंगा, तो तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। आज हमने कैसा भी पाप क्यों ना किया हो मेरे प्रियो, चाहे कोई उसके बारे में ना जानता हो, चाहे हमने बंद कमरे में किया हो, हम अपने माता पिता से छुपा सकते हैं, भाई बहनों से छुपा सकते हैं, पति अपने पत्नी से छुपा लेगा, पत्नी अपने पति से छुपा लेगी मेरे प्रियो, लेकिन उस परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। वचन कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं, हम उससे कहीं भाग के नहीं जा सकते मेरे प्रियो। वो हमें हर वक्त देखता है, उसकी हर वक्त दृष्टि हमारे चलने पे लगी रहती है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी वो आपको और मुझे मौका दे रहा है कि मन फिरा लो,
मन फिराओ, उसके नजदीक आ जाओ, उसके सामने अंगीकार कर लो, पछताओ, पश्चाताप कर लो। और मेरा और आपका प्रभु इतना महान है कि वो आपके पापों को क्षमा कर देगा। ना केवल क्षमा करेगा बल्कि उन्हें स्मरण फिर से ना करेगा मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना 1:2 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है पापों को सिर्फ मान लेना है मेरे प्रियो, और हम उससे पापों की क्षमा को पा जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, धर्मी है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं मेरे प्रियो। आज अगर आपने क्षमा उससे मांग ली, आज अगर उससे आपने अंगीकार कर लिया मेरे प्रियो, तो आप गारंटी लीजिए मेरे प्रियो कि वो आपको क्षमा कर देगा। आपको बस इतना करना है, अपने आप को, अपने मनों को पिता परमेश्वर की ओर फिरा लेना है और अपने हर गुनाह को उसके सामने मान लेना है मेरे प्रियो। और आपका और मेरा प्रभु इतना महान है, इतना दयावंत है कि वो आपको और मुझे क्षमा कर देगा मेरे प्रियो। दूसरी चीज जो क्षमा के विषय में हम देखते हैं कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो ये कि नम्र होने के द्वारा। नम्र होने के द्वारा हम परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, दूसरा इतिहास 7 और उसकी 14 आयत में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। दीन हो जाना है मेरे प्रियो, उसके सामने दीन हो जाइए, नम्र हो जाइए। वचन बता रहा है मेरे प्रियो कि अगर मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन नम्र हो जाए, मुझसे प्रार्थना करें और मेरे खोजी हो जाए, तो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर आज अपने आप को तोड़ लीजिए, आज अपने आप मनों को दीन नम्र कर लीजिए, उसकी नजदीकी में चले आइए, घुटनों पे बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए, आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। आज वो आपको क्षमा किया जा रहा है मेरे प्रियो। इतना दयालु पिता है हमारा, इतना दयालु पिता है मेरे प्रियो। बस आपको दीन और नम्र होना है, उसकी हुजूरी में आना है और वो आपके पापों को क्षमा कर देगा। अपने मनों को तोड़ दीजिए, हृदयों को तोड़ दीजिए। वचन में लिखा है टूटा हुआ मन यहोवा को ग्रहण योग्य बलिदान है। आज अपने आप को तोड़ दीजिए, वो घमंड, वो अभिमान, उस सब को तोड़ दीजिए मेरे प्रियो। नम्र हो जाइए, दीन हो जाइए, उसके पास चले आइए मेरे प्रियो। वो आज भी आपके इंतजार में है मेरे प्रियो। वो आज भी, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे नाश हो, वो नहीं चाहता कि उसकी एक भी भेड़ खो जाए मेरे प्रियो। आज आपके पास समय है, दीन नम्र होकर उसके सम्मुख चले आइए मेरे प्रियो, और वो आपको क्षमा करने वाला है मेरे प्रियो। आज आपके जीवनों में वो काम करने जा रहा है मेरे प्रियो। आप उसके सामने अपने आप को रख दीजिए मेरे प्रियो। तीसरी चीज जो हम यहाँ देखते हैं, वो ये देखते हैं कि पापों की क्षमा हमें दूसरों को क्षमा करने से मिलती है। जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं मेरे प्रियो, जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर पिता हमें माफ कर देता है। मत्ती 6:14 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आज हमें क्षमा करना है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है मेरे प्रियो कि हमारे विषय में कोई बहुत बुरी बात कर जाता है, जो हमें बहुत हर्ट कर जाती है, बहुत बुरी लग जाती है। हम माफ करना नहीं चाहते मेरे प्रियो, लेकिन वचन बता रहा है कि जब तक तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरा भाई कोई गलती करे तो उसे तू समझा, और फिर भी अगर वो गलती कर दे और पश्चाताप अगर तुझसे करता है तो उसे माफ कर दे। कितनी बार माफ करना है? 7 बार भी अगर वो आए तो माफ कर। लेकिन आगे भी ये भी लिखा है कि 7 बार के 70 गुने, 7 बार के 70 गुना हमें माफ करना है। इतनी बार तो शायद हम झगड़ा भी नहीं करते होंगे, लेकिन अगर हमारे विषय में थोड़ा सा कुछ कोई कह दे तो हम उसे एक बार भी क्षमा नहीं करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है तो अपने भाई को समझा। कितनी बार हम समझाते हैं? अगर कोई गलती करता है तो हम सोचते हैं अरे करने तो अच्छा है, अपने आप भुगतेगा। क्या हम मसीह भाई बहन होने के नाते एक दूसरे को समझाते हैं कि ये नहीं करना है? परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है कि हमें ये नहीं करना है, लेकिन फिर हम नहीं समझाते। और अगर गलती उससे हो गई
तो फिर तो आप उसे और भी ज्यादा टीज कर सकते हैं। देखा, हो गई ना गलती, कर दिया ना गलत काम। लेकिन वचन कह रहा है कि हमें उसे समझाना है, और अगर गलती हो जाए तो पछताए तो उसे क्षमा करना है। 7 बार के 70 गुना हमें उसे क्षमा करना है। लेकिन क्या मैं और आप एक बार भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं, उनकी विषय में बुराइयां करने लग जाते हैं, लेकिन हम क्षमा नहीं करते हैं। बाइबल रोज पढ़ते हैं, शायद ये वचन भी हमने बहुत बार पढ़ा होगा, ये आयत भी हमने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन हम क्षमा नहीं करते हैं। लेकिन वचन कह रहा है अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कुलुस्सियों 3:13 में, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें दोष नहीं लगाना। अगर दोष लगाने का कारण भी मालूम है तो भी दोष नहीं लगाना है, एक दूसरे की सह लो। कितना सहते हैं आज हम एक दूसरे की? बच्चे अपने माता पिता की नहीं सहते, पत्नियां अपने पतियों की नहीं सहती, पति पत्नियों की नहीं सहते, भाई बहन एक दूसरे की नहीं सहते। वचन कह रहा है कि सह लो, दोष मत लगाओ। लेकिन आज हमें तो मौका मिलना चाहिए दोष लगाने का, दोष लगाने का मौका मिलना चाहिए। हम चूकते नहीं है मेरे प्रियो। अगर छोटी सी भी गलती कर दी, मिस्टेक अगर उससे हो गई, तो हम दोष लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो। ये नहीं सोचते कि वचन कह रहा है कि दोष लगाने का कारण हो तो भी एक दूसरे की सह लो। सहन शक्ति नहीं है आज मेरे और आपके बीच में मेरे प्रियो। क्यों नहीं है? वचन बता रहा है मेरे प्रियो कि हमें एक दूसरे की सह लेनी है। अगर किसी से गलती हो भी गई है तो उसके ऊपर दोष ना लगाएं, उसके बातों को सह लें। आज हम सहते नहीं है मेरे प्रियो, हमें गुस्सा आ जाता है मेरे प्रियो, हम झगड़ने लगते हैं मेरे प्रियो, हम क्षमा नहीं करते और ना उसके वो जो गलती उससे हो गई है वो सहते हैं मेरे प्रियो। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ कि तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। क्षमा करो, तुम भी क्षमा किए जाओ। आज अगर हम किसी पे दोष लगाते हैं मेरे प्रियो तो हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। जब न्याय होगा तब हम पर भी दोष लगाया जाएगा मेरे प्रियो। जो गलतियां हमने की हैं वो भी याद की जाएंगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक दूसरे की सह लो, माफ कर दो, ताकि तुम्हें भी माफी मिल जाए, तुम्हें भी क्षमा मिल जाए मेरे प्रियो। आखिर में एक चीज और जो हम देखते हैं कि हम क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो उसका तरीका है प्रेम के द्वारा। प्रेम के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लूका 7:47 में लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें प्रेम करना है। परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया मेरे प्रियो कि वो हमसे इतना प्यार करता था कि हमारी गलतियों की माफी के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया मेरे प्रियो। वो हमसे इतना प्यार करता था मेरे प्रियो, वो हमसे इतना प्यार करता है मेरे प्रियो कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख के छोड़ा और उसे दे दिया हमारे पापों के बलिदान के लिए, ताकि हमें क्षमा मिल जाए मेरे प्रियो। आज हम कितना प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या हम रखते हैं मेरे प्रियो? शायद नहीं रखते हैं मेरे प्रियो। आज हमारे लिए सिर्फ हम इम्पोर्टेंट है, मेरे को इम्पोर्टेंस मिल जाए, मेरे परिवार को मिल जाए, मेरे बच्चों को मिल जाए, लेकिन हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते मेरे प्रियो। हम दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं। बाइबल हमें बता रही है मेरे प्रियो कि अब तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज कितना प्रेम हम रखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि इसके पाप ज्यादा थे इसलिए क्षमा, क्योंकि इसके पाप क्षमा हुए क्योंकि इसने मुझसे ज्यादा प्रेम रखा। इसका प्रेम ज्यादा था इसलिए इसके ज्यादा पाप क्षमा हुए। आज हमें भी अपने जीवनों में वो जो परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है वो प्रेम हमें हमारे जीवनों के अंदर लेके आना है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें सिखाता है प्रेम करना, लेकिन शायद मैं और आप उस वचन को भूल गए हैं, उसकी बातों को भूल गए हैं, उन पर चलना भूल गए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है कि तू प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, लेकिन हम उस वचन को
उस बात को भूल गए हैं परमेश्वर के और उससे दूर होते जा रहे हैं मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रियो। आप जितना प्यार प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, आपका पाप उतना ज्यादा क्षमा किया जाएगा मेरे प्रियो। आज आपके पास समय है मेरे प्रियो कि जब ये समय निकट है मेरे प्रियो और बहुत जल्दी परमेश्वर का आगमन होने वाला है, यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, तो हमें अपने पापों के लिए अंगीकार कर लेना चाहिए, अपने आप को उसे ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाना चाहिए मेरे प्रियो। उसके समीप आ जाओ, उसके नजदीक आ जाओ मेरे प्रियो, ताकि मेरा और आपका परमेश्वर जो दयालु है वो आज भी आपको क्षमा करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। आप उसकी नजदीकी में चले आइए, उसके सामने पापों को मान लीजिए मेरे प्रियो, ताकि जब वो आए मेरे प्रियो तो वो हमें अपने साथ लेके जाने वाला हो सके मेरे प्रियो। क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे नाश हो, वो नहीं चाहता कि उसका एक भी बच्चा, एक भी बेटा, एक भी बेटी नर्क की आग में डाला जाए मेरे प्रियो। आज आपके पास समय है, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उसकी हुजूरी में आए और अपने पापों की क्षमा से मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपने वचन दिया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि हमें तेरे सम्मुख आके अपने पापों की क्षमा को मांग लेना है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन बोया गया मेरे पिता परमेश्वर वो 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके मेरे प्रभु। मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से मांग लेते हैं पिता, जो कोई भी आज इस वचन को देखा है, जिस किसी ने भी आज इस वचन को सुना है मेरे प्रभु, होने दीजिए आज उसका मन बदल जाए, होने दीजिए आज वो पापों की क्षमा कर ले, मांग ले मेरे पिता, और तेरे पास चला आए मेरे प्रभु, और वो आत्मा बचाई जाने वाली हो सके मेरे प्रभु। आज आपसे प्रार्थना में मांग लेते हैं मेरे प्रभु, आज आपकी आशीष होने दीजिए पिता परमेश्वर, आज आपकी चमत्कार हम देखने पाए पिता परमेश्वर। लोग तेरे पास आने वाले हो सके पिता परमेश्वर, अपने दिलों को, मनों को दीन और नम्र करके तेरे पास चले आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, पूरे समय में आपने हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानी आने से बचाया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जो भी वचन पिता परमेश्वर यहाँ बांटा गया पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण है पिता परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा आप ही को देते हुए तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं।